जमीन पे काम हो रहा है, मोबाइल बांट रहे हैं, राशन कार्ड दे रहे हैं, चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है। जिन बच्चों की पढ़ने की उम्र थी उनको मोबाइल देके उनका कैरियर बिगड़ा जा रहा है। गवर्नमेंट ने कुल मिला के मतलब ना तो महिलाओं की सुरक्षा की बात की है, ना बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात की है, और अपने आज घोषणा पत्र जारी किया उसमें केवल झूठे जुमले जारी किए, 50-50 लाख की चिरंजीवी योजना। तो मैडम ये केवल बैकडोर से खुद के घर बनने के काम कर रही है कांग्रेस गवर्नमेंट। तो सुरक्षा जरूरी है या योजना जरूरी है? मैडम सुरक्षा जरूरी है, पहले महिलाओं की सुरक्षा। जब महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेगी योजनाओं को क्या करेंगे हम? राजस्थान में बदलाव चाहते हैं या वही सरकार रिपीट करना चाहते हैं? मैम अब लॉलीपॉप की आवश्यकता नहीं है, बदलाव होके रहेगा। राजस्थान में बीजेपी की लहर है, बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। किन चीज़ों को आप लॉलीपॉप बता रहे हैं? गहलोत की 7 गारंटी, 7 गारंटियाँ। उससे पहले भी इनने 5 साल केवल रेवड़ियाँ बांटी है और कुछ नहीं किया। रोडों की दशा खराब है, पानी की सप्लाई नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए कोई काम नहीं किया गवर्नमेंट ने। कोई भी काम नहीं किया। लेकिन इतनी योजना जो चला रही है गहलोत सरकार, वो केवल राजस्थान की जो 5% आबादी उसके लिए रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, 95% को कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन वो कह रही है जमीन पे काम हो रहा है, मोबाइल बांट रहे हैं, राशन कार्ड दे रहे हैं, चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है। जिन बच्चों की पढ़ने की उम्र थी उनको मोबाइल देके उनका कैरियर बिगड़ा जा रहा है। उनका करियर बिगाड़ जा रहा है, मतलब मोबाइल का फायदा नहीं हो रहा। मोबाइल 9वीं 10वीं में पढ़ने वाली बच्चों को कहाँ की आवश्यकता पड़ी है मोबाइल की? अच्छा, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था राजस्थान की कैसी है? शिक्षा ठीक है। शिक्षा ठीक रहती तो पेपर लीक कैसे होता? पेपर तो साठगांठ से हुआ ना, पेपर तो लीक। साठगांठ तो उसके लिए जिम्मेदार तो सरकार है ना। जिम्मेदार सरकार ही है। तो जब बीजेपी आ जाएगी तो लोगों की क्या मांगे, क्या क्या मुद्दे होंगे राजस्थान के लोगों के? दोबारा पेपर लीक नहीं हो, जी बढ़िया कमेटी बने और राजनीतिक को इन संस्थाओं से दूर किया जाए। और मोदी जी बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। बेरोजगारी मोदी जी नहीं बढ़ा रहे, जनसंख्या बढ़ा रही है। बेरोजगारी जनसंख्या बढ़ा रही है। हिंदू मुस्लिम करते हैं मोदी जी। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी तो ये बोलते हैं। ये बोलते हैं। राम मंदिर बनने से आखिर कांग्रेस को क्या तकलीफ हो रही है? उनने जब 70 साल ही नहीं बनने दिया तो तकलीफ तो थी, पहले भी थी और आज भी है। राम मंदिर बनने से क्या फ़ायदा हो रहा है, कोई खुशी क्यों है? 500 साल से कोई बाहर बैठा है, इंतज़ार कर रहा है कोई आएगा और मुझे मंदिर में बिठाएगा। 500 साल बाद एक बंदा आया, उसने उस भगवान राम को मंदिर में बिठाया, उस चीज़ की खुशी है। उस चीज़ की खुशी। यानी आपके अनुसार इस बार पंजा या कमल? कमल। कमल। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं सर, इस बार राजस्थान में बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आ रही है मैडम। बीजेपी आ रही है। बीजेपी क्यों आ रही है? बीजेपी पहले अच्छा काम करती है और कांग्रेस सरकार की कूटनीतियाँ थी, अच्छा। ऐसे में अच्छा नहीं किया। लेकिन इतना योजना जो चला रही है कांग्रेस, उसका फायदा नहीं हो रहा आपको? कोई विशेष योजना नहीं है मैडम। विशेष योजना नहीं है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा या फिर राजस्थान में अपराध बढ़ता जा रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे? वो बहुत आतंक हो रहा है मैडम, आपको आतंक हो पता रहा है। है। तो ये आतंक को कैसे खत्म किया तो जाएगा? बीजेपी सरकार आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अच्छा। शासन अच्छा चलाती है। राजस्थान की जनता चाहती है डबल इंजन सरकार यूपी की तरह? बिल्कुल आएगी मैडम, कोई संकेत नहीं है इसमें। बिल्कुल आएगी। और क्या मांग है युवाओं की इस बार बीजेपी से? बहुत अच्छी डिमांड है बीजेपी की और बीजेपी सरकार आएगी। अपने मालपुरा से भी कन्हैया लाल जी अच्छे मतों से जीतेंगे। अच्छा, वही जीतेंगे। यहाँ कितना विकास हुआ है मालपुरा में? यहाँ काफ़ी विकास हुआ है और अभी भी चल रहा है काम, में ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सरकार कांग्रेस की थी तो अपने कन्हैया लाल जी बीजेपी से तो जीतेंगे। तो आपके अनुसार इस बार 2023 का विजेता कौन? कन्हैया लाल चौधरी। कन्हैया लाल चौधरी। पार्टी? पार्टी भाजपा। भाजपा पार्टी। बताइए सर, बीजेपी या कांग्रेस? मैडम बीजेपी। बीजेपी क्यों? मैडम एक तो ये कांग्रेस ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, भविष्य के साथ जो पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, इतने रेप हो रहे हैं और सड़कों की स्थिति भी वैसे ठीक नहीं है कांग्रेस के राज में, तो हमें बीजेपी चाहिए मैडम। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे जब हम बात करने पहुंचे, बोले कि महिलाओं की मतलब सुरक्षा को लेकर चूक हो रही है, तो लोगों ने कहा उससे कोई मतलब नहीं है, योजना मिल रही है, तो सुरक्षा ज़रूरी है या योजना ज़रूरी है? मैडम सुरक्षा ज़रूरी है, पहले महिलाओं की सुरक्षा। जब महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेगी योजनाओं को क्या करेंगे हम? योजनाओं का क्या करेंगे? और शिक्षा व्यवस्था यहाँ कैसी है? मैडम शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी 5 साल के अंदर 17 बार पेपर लीक हो चुके हैं, तो युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ी है। तो कांग्रेस सरकार तो दावा कर रही है कि हम इंग्लिश पढ़ाएंगे राजस्थान के बच्चों को मुफ्त में। तो मैडम उनका क्या फ़ायदा, पेपर लीक हो रहे हैं तो? पेपर लीक हो रहे हैं। जी मैडम। यहाँ स्कूल, सरकारी स्कूल या फिर हॉस्पिटल, उन सब की कैसी व्यवस्था है? नहीं मैडम, जैसे अभी चिरंजीवी का जो योजना दे रहे हैं उसमें हॉस्पिटलों के अंदर एक दो दिन इंतज़ार करना पड़ता है, 48 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाके कहीं वो लागू होता है। तो वैसे भी गरीब आदमी तो लाइनों में कहाँ लगेगा। अच्छा, बीजेपी आ जाएगी तो क्या ऐसा बदलाव कर देगी जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई? मैडम बीजेपी आएगी तो कम से कम थोड़ा डेवलप होगा, विकास होगा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो पाएगा, महिलाएं सुरक्षित महसूस करेगी। उदयपुर के कन्हैया लाल का जब मामला आता है तो कांग्रेस बीजेपी पे ठीकरा फोड़ती है। नहीं मैडम, कन्हैया लाल जी वैसे ठीक है, बेहतर है
नहीं, कन्हैयालाल उदयपुर में एक टेलर का हत्या कर दिया गया था, याद है? हाँ, मैडम, बिल्कुल। उस मामले पर आखिर कांग्रेस चुप है। दूसरी तरफ एक जयपुर में कांड होता है, 50 लाख रुपया दिया जाता है, तो उस पर बहुत लोग की नाराजगी है। मैडम जैसे अगर कांग्रेस की बात करें तो हम वैसे मुसलमानों की सपोर्ट में ज़्यादा रहती है। कहीं भी जैसे एक युवा अभी जो तालाब के अंदर डूब के मरा था उसके भी मुआवजा दिया गया है, और वहीं एक हिंदू भी मरा था डूब के, तो उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया, लेकिन और वो- संवेदनाएं प्रकट की गई उनके लिए। लेकिन कांग्रेस इल्जाम लगाती है कि बीजेपी खास करके मोदी जी हिंदू मुस्लिम दंगा कराते हैं बस। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। मोदी जी का काम कौन सा सबसे अच्छा लगा आपको? मैडम सबका साथ सबका विकास। सबका साथ। राम मंदिर बनने से आप खुश हैं? मैडम बिल्कुल खुश है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आप घर बना दीजिए, राम मंदिर मत बनाइए, हमको घर चाहिए। नहीं मैडम, जैसे मान लो भी अपने भगवान श्री राम है, इतने दिनों से बिना छत के रह रहे थे, अगर हम इतने सालों से बिना छत के रहे तो अपन कैसा महसूस करेंगे? जी, राजस्थान में मंदिर तोड़ा जाता है, इस पर कांग्रेस कुछ नहीं कहती है, तो कितना बुरा लगता है हिंदू को? मैडम बिल्कुल बहुत बुरा लगता है, जैसे अपना घर टूट रहा हो वैसा महसूस करते हैं वैसा हम। महसूस होता बिल्कुल है। मैडम। तो सनातन धर्म को बीते कुछ दिन में बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया, इसमें कांग्रेस भी शामिल रही, सबने जाना ये चीज़। तो कौन है जो देश के साथ धर्म का बचाव करेगा? मैडम ये बीजेपी है, सनातनी पार्टी है बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी बेस्ट है, बेस्ट। सबका साथ सबका विकास। तो आपके अनुसार पंजा या कमल? कमल, बिल्कुल कमल। मैम मैं तो यही कहना चाहूँ, मैं एक युवा हूँ, मैं कंपटीशन तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस राज में जितने पेपर आउट हुए हैं वैसा किसी सरकार में नहीं हो। एक भी पेपर इन लोगों ने सही से नहीं करवाया, और जो आज घोषणा पत्र जारी किया उसमें भी पेपर लीक के ऊपर कोई इन्होंने वो सटीक मतलब स्टिक करने का काम नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। तो पेपर लीक से भविष्य किसका खराब हो रहा है, कांग्रेस का? बिल्कुल कांग्रेस का, क्योंकि युवाओं में बिल्कुल कांग्रेस के प्रति आक्रोश है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने एक भी पेपर 18 पेपर लीक हुए हैं। तो सब मैं तो यही चाहता हूँ कि यहाँ पे बीजेपी सरकार है, इस सरकार में महिलाओं तो बिल्कुल असुरक्षित हो गई है कांग्रेस गवर्नमेंट में। इस सरकार में मतलब क्राइम में, महिला क्राइम में सबसे आगे राजस्थान बिल्कुल आगे आ गया है। गवर्नमेंट ने कुल मिला के मतलब ना तो महिलाओं की सुरक्षा की बात की है, ना बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात की है, और अपने आज घोषणा पत्र जारी किया उसमें केवल झूठे जुमले जारी किए, 50-50 लाख की चिरंजीवी योजना। तो मैडम ये केवल बैकडोर से खुद के घर बनने के काम कर रही है कांग्रेस गवर्नमेंट।